राजनीति बहुत महंगी होती जा रही। 40 करोड़ बिहार में सरकार है, जेडीयू पार्टी में एक बहुत बड़े नेता थे, बाहर कर दिया। नीतीश कुमार का हमरा से देर होशियार है, मंत्री के पास ना 2 आदमी सबसे ज्यादा डिसीजन लेता है। बोल दे तो नीतीश कुमार बात ना काटे, सुबह सुबह वो चले गए, एक दिन में 4 बार बदल दिए थे। इससे इतना टुकड़ा हुआ, इतना टुकड़ा हुआ। अभी फिलहाल बिहार में सरकार है गठबंधन की, लेकिन मुख्यमंत्री हैं जेडीयू पार्टी से। जेडीयू पार्टी में एक बहुत बड़े नेता थे, नाम था आरसीपी सिंह, मंत्री भी रहे थे। पिछले साल उनको बाहर कर दिया। समझ में आया कि नहीं आ गया? बाहर कर दिया। कहा जाइए आप यहाँ पे, आप अंदर अंदर मिले हुए हैं। नीतीश कुमार का हमरा से देर होशियार है। हाँ, वो आईएएस थे, आरसीपी सिंह आईएएस थे। जब नीतीश कुमार 98 में रेल मंत्री थे ना, तो वो उनके ओएसडी थे, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, ओएसडी। तो ओएसडी के पास ही होता है, किसी मंत्री के पास ना 2 आदमी सबसे ज्यादा डिसीजन लेता है, ओएसडी और पीएस। किसी भी मंत्री में जो भी है ना, पीएस पर्सनल सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी नहीं है, पर्सनल सेक्रेटरी। कोनो बात बोल देगा कि देखना ये ड्राइवर कुछ देगा, बैग में लेते आना, नहीं समझे? पूरा बैग भरा हुआ है। आगे बढ़े। ओएसडी होता है, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। आप तो वो उस समय थे आरसीपी सिंह, किसके ओएसडी थे? नीतीश कुमार के थे। तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने कहा कि नौकरी छोड़ो, आईएएस के छोड़ो, हम मुख्यमंत्री बन गए, लो आइए आप हमारी पार्टी को चलाइए। धीरे धीरे पार्टी उठी खूब चलाई, ये किए ओके। उसके बाद नीतीश कुमार ने देखा तो गड़बड़ कर रहे हैं, बाहर कर दिए। दल बदल लगेगा। पहले वो इस्पात मंत्री हुआ करते थे, आज से 2 साल पहले, अभी कुछ नहीं है, बाहर कर दिए पार्टी से, खत्म कहानी। आगे बढ़ जाए। दल बदल समझ में आ गया? अच्छा, ये कब लागू हुआ? 1985 में। कौन सा संशोधन? 52वां संविधान संशोधन 1985। कौन थे उस समय प्रधानमंत्री? राजीव गांधी थे उस समय प्रधानमंत्री, राजीव गांधी थे। कौन सा संशोधन था बाबू? 52वां संविधान संशोधन। कौन सी अनुसूची जोड़ा गया? अनुसूची 10। कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची जोड़ा गया। कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची जोड़ा गया। किसी को दिक्कत? ये बेवकूफ कर रहा है, ललन सिंह को हटा दिया। ललन सिंह अभी पंचायती मंत्री है जी, वो अपनी पार्टी के अध्यक्ष से हटाए तो पार्टी अध्यक्ष से क्या मतलब बनता है? सरकार सदस्य से न होना चाहिए जी। बाप रे बाप, ललन सिंह को बोलता है। हाँ, वो बोल दे तो नीतीश कुमार बात ना काटे। आगे बढ़ जाएं। निर्दलीय को ज्वाइन नहीं करना है, गठबंधन में सहयोग दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है। गठबंधन में आ जाए कि हम आपके साथ हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पार्टी नहीं ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि निर्दलीय ना उठाया है, निर्दलीय उठाया यहाँ पे। अब जब ये नहीं था, दल बदल नहीं था, तो कोई रोक टोक था? अभी कोई पार्टी ए में है, उसको पैसा देंगे तो चल जाएगा पार्टी बी में। 2 महीना बाद ही कहेगा ले पैसा ले, वापस आ जाओ, तो वापस चला आएगा। 6 महीना बाद फिर कहेगा क्या थोड़ा एक्स्ट्रा दे रहे हैं, घूमते ही रहता था यहाँ पे। ऐसी घटना हुई 1968 में, 1967 में। ये हरियाणा में हुआ था। हरियाणा में क्या हुआ था? एक पलवल जगह है, अब ध्यान से, पलवल है या कौन सा जगह को गोली मारने से क्या मतलब बनता? पलवल जगह था। वहां के विधायक थे गयाराम। विधायक का नाम क्या था? गयाराम। नाम क्या था? गयाराम। ये कांग्रेस के विधायक थे। किसके थे? कांग्रेस के विधायक थे, ठीक है। और उस समय 67 में, आप लोग 67 में नहीं होंगे थे? आप लोग 67 नहीं होंगे, आप लोग 67 में नहीं थे। जनता पार्टी की सरकार थी। किसकी थी? जनता पार्टी। हालांकि जनता पार्टी टूट गई, और इस गाना नहीं है, इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। तो जनता पार्टी से इतनी पार्टी निकली सब। एगो निकली भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता पार्टी आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड। इससे इतना टुकड़ा हुआ, जितना टुकड़ा बिखरा हुआ दिख रहा है ना, सब इसी का है, जनता पार्टी का। तब आप लोग नहीं थे उस 67। तो देखिए ध्यान से, तो वो किस पार्टी से थे बाबू? कांग्रेस। जीत गए थे किससे? कांग्रेस से जीते थे। सुबह सुबह वो चले गए जनता पार्टी में। कहाँ चले गए? जनता पार्टी में। उधर कुछ मिला होगा, चले गए जनता पार्टी। 1 घंटा बाद जनता पार्टी से वापस आ गए कांग्रेस में। फिर 6 घंटा बाद शाम को चले गए जनता पार्टी में। कहाँ चले गए? जनता। रात को फिर आ गए कांग्रेस में। एक दिन में 4 बार बदल दिए थे, नहीं समझ में आ गया? तो कांग्रेस का जो उस समय के कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष थे। जब भी पार्टी बनती है तो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है जिसके पास में पूरी पार्टी होती है, और एक होता है कि प्रदेश अध्यक्ष होता है। तो क्या चीज हो रहा है उस प्रदेश में, उसकी जिम्मेदारी उसी की होती है। तो मीडिया ने कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष से पूछा कि आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा कि गया राम अब आया राम। नाम क्या था उनका? तो जब गया राम आया राम हो गया, गया राम क्या हो गया? आया राम। तो एक स्लोगन हो गया, गया राम आया राम। नहीं समझ आया? कोई ज्यादा देर नहीं टिकता था, अरे तो गया राम आया राम है। आप इस तरह से पार्टी चेंज किया जाता है। हाँ, मान के चलिए इधर होंगे यहाँ पे 2 करोड़। अच्छा ठीक है, 2 करोड़, 4 करोड़ रखो, 4 करोड़, 6 करोड़, यहाँ में 40 करोड़। तेरा लगे ये नहीं है यही ना हो गया। तो राजनीति बहुत महंगी होती जा रही है, बहुत महंगी, क्योंकि पब्लिक जो है ना कुछ उंगलियां नहीं उठाती है। आप चुपचाप बैठे रहते हैं,
भुगतना पड़ता है हम ही लोग। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। तो आया राम गया राम समझ में आ गया। दल बदल में किसी को दिक्कत, गया राम आया राम। बड़े लालची लोग होते हैं, नेता लालची, नेता दौड़ता है तो लोग पैसा के लिए दौड़ जाते हैं। जब उसका फ्री में मुर्गा भात खा रहे थे, तुम्हारा जमीर कहाँ था? 500 रुपया में वोट दे दिए। अरे कम से कम अगर तुम्हें अपना वोट बेचना ही है तो अपने उचित कीमत पे ही भी तो बेचो। 500 रुपया में बकरी बिकती है 5000 में, बकरी 5000 में बिकती है और 500 रुपया में वोट बिक जाता है।